युद्ध में धमाकों की मात्रा भले ही कम हो गई, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर विध्वंसकारी हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन पर 550 ड्रोन से स्ट्राइक कर रूस ने कोहराम मचाया। रूस के हमले में अमेरिका से मिला यूक्रेन का F-16 जंगी जेट भी तबाह हो गया है। वहीं पुतिन के प्रचंड प्रहार से भड़के जेलेंस्की ने लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से यूक्रेन को अलग कर सबसे भयानक युद्ध शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर भयंकर हवाई हमले, जंग में कूदा नाटो। यूक्रेन पर रूस की हवाई सुनामी, नेटो ने उतारे लड़ाकू विमान, रूस के जेट आमने सामने, पोलैंड से खुला मोर्चा, पुतिन की परमाणु धमकी, एटम बम से सर्वनाश युद्ध। 40 महीने से ज्यादा की जंग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन को रूस की हवाई सुनामी से बचाने के लिए नेटो के जेट पोलैंड में उड़ान भरने लगे। दावा किया जा रहा है कि 24 और 25 जून को हैग में हुई नेटो समिट के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक और बड़े हमले किए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या अब नेटो रूस से सीधी जंग का मन बना चुका है। क्यों नेटो के लड़ाकू जेट रूसी हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मिशन पर निकल चुके हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या जेलेंस्की का वो दावा सही है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस ने लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमले किए। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों रूस ने अब यूक्रेन के 5 प्रांतों को नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ दी। अब आप देखिए रूस और नेटो कैसे जंग के बेहद करीब आ चुके हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर नेटो के 32 देशों के लड़ाकू विमान रूस से सीधी जंग करेंगे तो क्या रूस उनका मुकाबला कर पाएगा? जरा कल्पना कीजिए, अगर नेटो के 32 देशों की आर्मी रूस के बॉर्डर में तबाही मचाएगी तो क्या रूस उनका सामना कर पाएगा? हम आपको बता दें कि ये कल्पना से ज्यादा अब हकीकत में होने जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की का यूक्रेन रूस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। 28 जून से अब तक रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण हमले किए हैं कि अब नेटो के लड़ाकू विमान भी रूसी हमलों को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। पोलिश सेना के मुताबिक 29 जून की सुबह सुबह नाटो देशों ने लड़ाकू विमानों को रवाना किया। दावों के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी का दावा है कि रूस ने 3 साल से अधिक समय में देश पर सबसे बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। पोलैंड के ऑपरेशनल कमांड ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेनी धरती पर रात भर हमले करने के बाद उसके लड़ाकू विमानों के साथ साथ अन्य नाटो विमानों को भी जमीनी हवाई सुरक्षा और टोही प्रणालियों के साथ हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर जेलेंस्की ने दावा किया कि जब से जंग शुरू हुई है तब से अब रूस ने यूक्रेन पर 28,743 शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर भीषण हमले किए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि विशेष रूप से रूस को दुनिया में किसी भी शासन को परमाणु हथियार देने वाली धमकी देने का कोई अधिकार नहीं, जिसमें तेहरान में शासन भी शामिल है या कोई भी अन्य जो परमाणु विस्फोटों की शक्ति के साथ पागलपन का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस की स्कंदर M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। हैग में नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नेटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस से अगले 10 साल तक जंग करने की तैयारी शुरू कर दी, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी दी है, जरा उसे भी जान लीजिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक नई चेतावनी जारी की है कि परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात के करीब आ रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आम चर्चा हो रही है। लावरोव ने दावा किया है कि रूस ऐसी परमाणु तबाही से बचने के लिए काम कर रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सामान्य बुद्धि की इसलिए प्रशंसा कर रहा है ताकि अमेरिका और नेटो परमाणु तबाही से बच सके। रूस की सरकारी तास समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय में एक भाषण में लावरोव ने कहा, वैश्विक सुरक्षा शायद आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, खासकर जब कुख्यात परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति को रोकना आवश्यक है और हम तबाही को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यानी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर रूस को घेरने और दबाने की कोशिश करोगे तो आधी रात में टिक टिक करने वाली परमाणु घड़ी दुनिया में विनाश ला सकती है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि
आज के यूक्रेन के क्षेत्र में हम जिन्हें नव नाजी कहते हैं, उनकी ओर से ये एक बड़ी गलती होगी। शायद ये उनकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि हमारे परमाणु सिद्धांत का अभ्यास होता रहता है। हम हमेशा उन सभी खतरों का जवाब देते हैं जो हमारे सामने आते हैं। हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। सबसे अधिक संभावना है नवनाजी शासन और दुर्भाग्य से यूक्रेन के लिए विनाशकारी होगी। मुझे उम्मीद है कि ये कभी ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन पूरी तरह से घिरता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रूस ने पिछले 100 घंटों में यूक्रेन के पूर्वी इलाके के चीथड़े उड़ाकर रख दिए। कोहराम मचाती रूसी सेना यूक्रेन को संभलने का मौका ही नहीं दे रही। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 477 ड्रोन और नकली हथियार, साथ ही अलग अलग तरह की 60 मिसाइलें दागी। यूक्रेन का दावा है कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक, कैलिबर क्रूज मिसाइलों में से 4 और 33 के 101 मिसाइलों को मार गिराया गया। यूक्रेन की वायुसेना के एक अधिकारी कर्नल यूरी इग्नाट का कहना है कि रूस ने 3 साल से अधिक समय से चल रहे पूर्ण पैमाने के युद्ध में यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें सहित कई घायल हथियारों से हमले किए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में अपने ताम्बोव क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से 4 किंजल मिसाइलें दागी। रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन के सैन्य उद्योग और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह भी माना है कि उनका एक F-16 लड़ाकू जेट और पायलट रूस के हमलों को रोकने के दौरान मारा गया है। पिछली गर्मियों से अब तक यूक्रेनी F-16 और यूक्रेनी पायलट मारे जा चुके हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन पर 114 से अधिक मिसाइलें, 1270 से अधिक ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे, वो जमीन रूस की होती जाएगी। उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है। लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ऑरेशेनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है, इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रिपोर्ट के मुताबिक 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास मौजूद है, जबकि अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार है। लेकिन यहाँ सवाल परमाणु हथियारों की संख्या का नहीं है, बल्कि हिम्मत का है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन जंग में ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां उसे यूक्रेनी सेना के साथ साथ नेटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के साथ मिलकर घिरने में लगे। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि अगर रूस को लगा उसका वजूद खतरे में है, तो वो अपने दुश्मनों पर परमाणु हमला करने में जरा भी नहीं चूकेगा। रूसी जनता यूक्रेन के अलावा 3 देशों को अपना कट्टर दुश्मन मानती है। रूस में एक सर्वे हुआ है जो मॉस्को स्थित स्वतंत्र शोध संस्थान लेवाडा केंद्र ने किया है। इस सर्वे में 1613 रूसी नागरिकों से बातचीत की गई। उनके मुताबिक यूक्रेन के अलावा रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। इस सर्वे में 55% रूसियों ने जर्मनी को सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जबकि ब्रिटेन को 49% रूसियों ने अपना दुश्मन बताया। वहीं यूक्रेन को 43% रूसियों ने दुश्मन बताया। वहीं अमेरिका को 40% रूसियों ने अपना दुश्मन बताया। इस सर्वे में रूस का नंबर 1 दुश्मन जर्मनी माना गया, जिससे सबसे ज्यादा रूस परेशान, जबकि दूसरे नंबर पर रूस का दुश्मन ब्रिटेन को माना गया। तीसरे नंबर पर यूक्रेन को दुश्मन माना गया, जिससे जंग चल रही, जबकि यूक्रेन का जंग में शुरू से साथ देने वाले अमेरिका को दुश्मन नंबर 4 माना गया। जर्मनी को रूस का दुश्मन नंबर 1 मानने के पीछे कई कारण। यूक्रेन युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिमी देशों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। उसने न सिर्फ यूक्रेन को उन्नत हथियार और सैन्य प्रशिक्षण मुहैया कराया, बल्कि रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में भी सबसे अग्रिम भूमिका निभाई। जर्मनी ने अपने पारंपरिक शांति नीति के दायरे से बाहर जाकर यूक्रेन को टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी सिस्टम तक पहुंचाई। यही नहीं, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में
विस्फोट के बाद भी जर्मनी ने जिस तरह का स्टैंड अपनाया उसे रूसियों ने विश्वासघात के रूप में लिया। इसलिए रूस की नजर में इस वक्त रूस का दुश्मन नंबर 1 जर्मनी। अब देखना होगा अगर नेटो रूस से सीधी जंग में उतरता है तो रूस नेटो का मुकाबला कैसे करता।